जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं 100 कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएंगे। और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चन नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। साथ साथ अगर आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो उनको। एक और चीज़, जिन्होंने अभी नोट्स में से पिछले महीने परचेस किया था या इस महीने परचेस किया था, जो अपडेट्स के बारे में मैंने बात करी थी वो अपडेट्स हम लेके आ चुके हैं। नए एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसके हिसाब से अभी नोट्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। सो आप मेरे को दोबारा पिंग करके नोट्स ले सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एंड साथ में अभी हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो जून ACC 127/20% का। ये कोड आप इस्तेमाल करके यहाँ से नोट्स भी परचेस कर सकते हो 20% ऑफ में फिलहाल। चलिए फिर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड? तो ये है अमेजन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर डेल्ट अंडर विच पॉलिसी? तो ये है फिजिकल पॉलिसी में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। इफ द प्राइस ऑफ एन इंटीरियर गुड फॉल्स, व्हाट अबाउट इट्स डिमांड? तो इसका क्या होगा यहाँ पे, उस टाइम पे क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया? तो कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड किया जाता है इंडिया में? ये है डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज़ और, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म किया गया था? जिसको पता हो उसका जवाब वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कौन से ईयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इनोग्रेट किया गया था? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू मीट डिफरेंट एक्सपेंडिचर? ये है इंटरनल बोरोइंग। बाउंसिंग ऑफ चेक हैज बिकम एन ऑफेंस, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द सेम? तो ये क्या है, 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर आपका चेक बाउंस होता है तो। हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो ये है M विश्वेश्वरन। विच इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? दैट इज IFCI। व्हेन वॉज EXIM बैंक सेटअप? ये हुआ था 1982 में। विच इज द स्लैक सेशन इन इंडियन इकोनॉमी? दैट इज जनवरी टू जून। टू मीट द नीड ऑफ होम द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक हैज बीन डेवलप्ड? दैट इज फॉर फार्मर्स। व्हेन वॉज द रोलिंग पैनल डिज़ाइन? तो 1978 से 83 तक डिज़ाइन किया गया था ये। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट डेबिटर ऑफ UNO? दैट इज US। विच वॉज फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज हिंदुस्तान बैंक। पार्टिसिपेटरी नोट PNS आर एसोसिएटेड विथ विच इन्वेस्टर्स? सो ये एसोसिएट करता है फॉरेन इंस्टॉलमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से। अ न्यू प्राइवेट बैंक इज एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? सो ये एक्ट नंबर 1956 के अंडर आता है। हाउ मेनी कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF में कितनी कंट्रीज हैं? 189 कंट्रीज। इन विच प्लान वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड विच डिक्लेयर्ड? दैट इज इन 4th-5th प्लान ईयर। On which date बैंक published its balance sheet? 31st मार्च को बैंक पब्लिश करती है अपनी बैलेंस शीट को। हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1969? देयर इज अ 14। इन अप्रैल 1980 हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज? 6। व्हेन वॉज डेसिमल कॉइन एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? दैट इज इन 1957। 1 rupee नोट कॉइन द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी GOI, which is treated as artificial currency, that is SDR. Companies pay corporation tax on their income. What was the earlier name of the WTO? तो ये है GATT। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। अभी रिसेंटली जो PCS एग्जाम हुए थे वेस्ट बंगाल के, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इफ सेविंग एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट, what will be the effect on the national income? That remain constant. Which bank is the banker of the banks? That is RBI.
Reserve Bank of India. For international payment, to which currency is the India currency linked? That is American dollar, or you can call it US dollar. Temporary tax levied to obtain additional revenue is called fee. Which European country is the guarantor of Bank of Central African State? That is France. When was Consumer Protection Act COPRA passed? That is in 1986. The money order system in India was introduced in the year 1880. Investment in public work is known as capital expenditure. Where are the headquarters of IMF and the World Bank located? So both are in the Washington DC. Who appoint banking ombudsman? That is RBI. In which year was railway budget in India separated from general budget? That is in 1924. Which is the best measure of economic growth of India of a country? That is GNP. Economic growth is usually coupled with inflation. CENVAT is associated with rate of income tax. GILT age means market of government securities. What is the effect of deficient financing? That is inflation. ये भी क्वेश्चन आपके इसी एग्जाम में रिपीटेड है. How was the first Indian who was the first Indian governor of RBI? That is Sachindra Ray. The principal source of revenue to the state government in India is sales tax. ये भी क्वेश्चन आपके इसी एग्जाम में आ चुका है. Indian Economic Summit was held in December 1999 in New Delhi. The main source of national income in India is agriculture sector. ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है इसी में. ये 117 और 119 या 115 ऐसे टाइम पे रिपीटेड है ये. A cross check is one which can be encashed only at which bank? That is SBI. The currency convertible concept is it originated in Bretton Woods Agreement. State earned maximum revenue through commercial tax. ये क्वेश्चन आपके अभी पीसीएस एग्जाम में आए हुए थे. Short term finance is usually for the period ranging up to 12 months. The philosophy of laissez-faire is associated with industrial state. Where in India are coin mint? मुंबई, कलकत्ता एंड हैदराबाद, 3 जगहों पे होता है. इनके नाम, आपके जो मिंट्स के नाम है वो पता कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं नाम से कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है. इन इंडिया, in which year was the service tax first introduced? That is 1994. National Rural Employment Guarantee Scheme NREGS came into force in which year? That is in 2006. When did India become a member of International Monetary Fund IMF? So in the year 1947. Who coined the term Hindu rate of growth for Indian economy? That is Raj Krishna. Where was the National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD set up? 1982 में सेटअप हुआ था ये. Where are the headquarters of the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD? That is in Geneva. Who is called the father of economy? That is Adam Smith. Which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade? That is tertiary sector. Which state has the lowest per capita income? That is Bihar. World Development Report is an annual publication of International Bank of Reconstruction and Development. The slogan of Garibi Hatao, Remove Poverty was launched in the year 4th FYP. Golden Handshake Scheme is associated with voluntary retirement. Who has presented the Union Budget of India maximum number of times? That is Morarji Desai. Who is the chairman of 4th Financial Commission? That is Y.V. Reddy. The second 5-year planning was based on Mahalanobis model. The first devaluation of Indian currency took place in which year? 1949. VAT has been introduced on the recommendation of which commission? That is L.K. Jha Commission. In which year was minimum inflation in post income reform? That is in 1999 to 2000. Next, who was the chairman of the first Financial Commission? That is KC Neogi. Those goods which have positive relationship between price and quantity demands are called Griff goods. On July 12, 1982,
the ARDC was merged into NABARD? Which Indian got Nobel Prize for Economics, that is अमर्त्य सेन? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. नेशनल इनकम estimate in India is presented by Central Static Organization. National Rural Development Institute is situated at Hyderabad. Name the oldest insurance company of India, that is Oriented Life Insurance. Excise duty is a tax levied on the production of good. Which state stands first in the length of road in the country, that is Maharashtra. Deficit finance means that the government borrows money from the RBI. Bad money, if not limited in quantity, derives good money out of circulation, is the law known as Graham's law. The Garibi Hatao slogan was coined in the year 1971. When was the Reserve Bank of India taken over by the government, that is in 1948. The difference between GNP and GDP is capital description. Brent index is associated with crude oil price. The Foreign Exchange Management Act FEMA was passed in the year 1999. Which plan is also known as Gadgil Yojana, that is third FYP? Who presented the first union budget of independent India, that is RK Sanmukh Chhetri? Who is considered the guardian of public purse, that is CAG? In which year Swarn Jayanti Gram Sarvogya Yojana came into being, that is on 1st April 1999. Where is the headquarters of the East African Development Bank, that is in Uganda? In which year statutory liquid ration was first imposed on bank, that is in 1949. The unclaimed deposit are those deposits which have not been operated from how many years, that is for 10 years or more. When a person has a saving account in bank, the bank assumes the position of debitor. Which is the largest private sector of the India sector bank, that is the HDFC Bank? Which ministry formulated fiscal position, that is the Finance Ministry? In which year SIDBI was established, that is in 1990. What is the highest denomination of currency notes in circulation was Lathander in India at present, that is 2000 rupees. Which is the oldest stock exchange of Asia, that is the Bombay Stock Exchange. So Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange of Asia. So ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के वाले क्वेश्चन. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपना सपोर्ट दिखाइए. सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.